नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। गुरुजी, एक प्रश्न था। मैंने अनेक संत महात्माओं को ये कहते हुए सुना है कि जो परमात्मा है वो मन और बुद्धि से परे की वस्तु है, या मन और बुद्धि से उसे पकड़ा नहीं जा सकता, या मन या बुद्धि से उसे समझा नहीं जा सकता। ये क्या सत्य है क्या, या ये सच है क्या? देखिए, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियां हैं। कान, आँख, नाक, मुंह और त्वचा। हम बाहर से इस इंद्रियों द्वारा शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श का क्या है, क्या बोला जा रहा है, क्या दृश्य है, क्या सूंघ रहे हैं, क्या स्वाद है, क्या स्पर्श है, हम पता लगाते हैं। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। जो कर्म इंद्रिय है वही ज्ञान इंद्रिय है। ठीक है। अब कहा गया है शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे सत्य है। क्या है? सत्य। और इसके बाद ब्रह्म है। बात समझ रहे हो? तो हम परमात्मा के बारे में इंद्रियों द्वारा समझ ही नहीं सकते। हम तो ये समझ रहे हैं कि कैसे निर्विकार हो जाऊं। बात समझ रहे हो? कैसे मैं निर्विकार हो जाऊं। अगर उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं तो हमारे लिए कल्पना है। कोई प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? इन इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है। इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहा गुरुजी, लेकिन जो लोगों को जो प्रत्यक्ष हुआ है, जिन्होंने कहा है कि उस परमात्मा को मन और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, वो इन मन और बुद्धि से परे है वो। परमात्मा के लिए। तो अगर किसी के पास बुद्धि नहीं होगी या मन ही नहीं होगा, तो वो वहां तक पहुंच कैसे पाएगा? फिर देखिए, नहीं होगा वो बात अलग है। क्या वो आप यात्रा क्या कर रहे हो? अपने आप तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। जी, अपने आप तक पहुंचने के लिए भी तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। तो बुद्धि, लेकिन कैसे? उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है ना। इस बुद्धि से अपने तक पहुंचा जा सकता है। तो अपने तक पहुंच जाएगा बुद्धि से, तो अपने तक जो पहुंच जाएगा वो तो उस तक भी पहुंच जाएगा। अपने तक पहुंच गया तो उस तक पहुंच जाएगा। तो वो उसमें बुद्धि काम की है ना। तो उसको बुद्धि किसको समझने में काम की? अपने आप को समझने में। उसको नहीं। वहां बुद्धि खत्म हो गई। वहां बुद्धि खत्म हो गई। अपने आप को समझ लिए जी। तब आंतरिक यात्रा होने लगी ना। बुद्धि तो बाहर जगत का क्या है उसकी जानकारी हम लेते हैं ना इंद्रियों द्वारा। तो बाहर जगत में हम फंस गए थे, इसलिए बुद्धि द्वारा, समझ द्वारा हम बाहर से अपने आप को छुड़ा रहे हैं। तो बुद्धि द्वारा ही तो अपन बाह्य जगत में फंसे, और बुद्धि नहीं हमें जब समझ आई तो बाहर जगत से निकले। बुद्धि के द्वारा ही। तो फंसाई भी यही। और निकाला भी, और निकाला भी यही। तो आ गए अपने परम स्थिति में जी। और परम स्थिति से उस तक पहुंचेंगे। तो परम स्थिति में गुरुजी योगदान तो रहा ना बुद्धि का। अगर बुद्धि ना होती ऐसा तो फिर मंदबुद्धि भटकने में भी तो योगदान रहा। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? भटकने में भी तो इसी का योगदान रहा। तो पहुंचने में भी इसी का योगदान रहेगा। क्यों कहा जाता है कि मन और बुद्धि से परे वो है। मतलब आप मेरा में रह के उसे नहीं जान सकते। बात समझ रहे हो जी? मेरा में रह के इंद्रियों द्वारा आप उसे नहीं समझ सकते। ये जो कह रहा है, कहने वाला जो कह रहा है कि आप मेरा में उसको नहीं जान सकते, उसने ऐसा कैसे कह दिया? बिगर बुद्धि में समझ गई। अगर उसके पास बुद्धि नहीं हो, समझ नहीं है, बिगर समझ गई, वो कैसे कह सकता है? इसलिए मेरा में इसलिए नहीं जान सकते कि मेरा में कुछ चाहिए क्या, और वो कुछ चाहिए में वो नहीं। तो ये किसने समझा कि ये वो चाहिए में नहीं है, वो नहीं चाहिए में है? वो जो पहुंचा तो वो बुद्धि से पहुंचा ना। बुद्धि से अपने आप में पहुंचा, उस तक नहीं। बुद्धि से अपने आप तक पहुंचा, सत्य तक। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का रोल तो है ना पहुंचने के अंदर। अगर बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि का रोल भटकने में भी तो हुआ। अगर बुद्धि नहीं होगी तो बात उसकी हो रही है ना, वो इससे नहीं समझा जा सकता। लेकिन गुरुजी इस जो ये यात्रा है वहां तक पहुंचने की, जीवात्मा अपनी यात्रा करती है अपनी समझ से, बुद्धि से, ज्ञान से। ज्ञान किसे होता है? बुद्धि को ही तो होता है। जब उसे ज्ञान होगा उस बुद्धि को ज्ञान नहीं। बुद्धि निमित्त है, बुद्धि को ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो आपको होगा, ज्ञान आपको हुआ है। नहीं, उसमें आप कौन आ गया? बुद्धि आप स्वयं जीवात्मा।
ज्ञान अज्ञान में वो फंसा है। हाँ, तो वो अज्ञान में उससे अज्ञान हुआ। वो तो पहले से ज्ञान, वो ज्ञानी था ऐसा, जो आप जिसकी हाँ, बात कर रहे हो आत्मा आत्म की, में तो ज्ञान वो है तो ही। ज्ञान है ही उसको पहले से। उसका कोई पर्दा पड़ गया या विकारों से वो अज्ञानता में आ गया और खुद को भूल बैठा वो। उसके बाद में जब उससे पता चलने लगा धीरे धीरे कि मेरी राह गलत है, हाँ, जो जो मेरा रास्ता वो अलग है, मैं कुछ और हूँ और मैं कुछ इच्छाओं अपेक्षा में कुछ और बन बैठा। हाँ, तो मुझे स्वयं तक पहुंचने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया ना मैंने। हाँ। अगर मैं मंद बुद्धि होता तो कैसे पहुंच पाता तो वहां? आपको समझने के लिए थोड़ी ना बोला गया है, उसको इससे नहीं समझा जा सकता। उसको समझने के लिए पहले अपने तक पहुंचना होगा। हाँ, डायरेक्ट तो नहीं पहुंच तो सकते वहां। इसीलिए तो बोला गया है कि आप इस इंद्रियों द्वारा उसे नहीं समझ सकते, इसलिए तो कहा गया है। जो 5 इंद्रिय है, हाँ, उनके द्वारा नहीं पहुंच उसके सकते। द्वारा वहां तक लेकिन नहीं इन पहुंच इंद्रियों सकते। से अलग है ना बुद्धि तो। इस इंद्रियों में ही तो है। नहीं, ये तो रस गंध स्पर्श जो क्या आप ये बता रहे हो। हाथ ये शरीर से अलग है? नहीं, हाथों से सब अलग उसी नहीं में है ना, सब उसी में है ना, ये शरीर में ही है ना सब। हाँ, शरीर में ही है। बुद्धि भी एक इंद्रिय है, मतलब शरीर में ही है ना। तो इस इंद्रियों द्वारा उसे नहीं समझ सकते, इस इंद्रियों द्वारा निर्विकार हो सकते हो क्या? समझ, बुद्धि द्वारा। समझ कैसे बढ़ती है फिर? कौन समझता है उसको? आप ही। आप बुद्धि नहीं है फिर, जो आप जो समझने वाला बुद्धि नहीं है? निमित्त है ना। ए हाथ से आपने भोजन किया, तो भोजन कौन किया? आपकी हाथ। नहीं, मैं तो ये आप हाथ नहीं निमित्त बना ना। कहते। सबका अलग अलग काम है हाँ, ना। वो तो अंग से इससे जुड़ा हुआ है ना, तो ये तो इसका काम है ऐसे ना। बुद्धि भी जुड़ी है, बुद्धि भी अपना काम कर रही है। उसने अपना काम किया, बुद्धि ने वहां तक नहीं, पहुंचाने आपने के लिए। किया, बुद्धि का उपयोग किया। अच्छा। बुद्धि कुछ नहीं कर रही है, हम्म, हाथ कुछ नहीं कर रहा है। अगर हाथ रख दो तो हाथ कहेगा इधर ले जाओ। ये सब अंग का हम उपयोग कर रहे हैं, जी। वो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बुद्धि के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा केवल स्वयं तक पहुंचा जा सकता है। स्वयं तक पहुंचा जा आत्मा सकता है। तक की यात्रा तो करने, वहां बात खत्म हो गई। आत्मा से परमात्मा की यात्रा बस, करने के लिए बुद्धि हाँ। की आवश्यकता नहीं है। उसमें बुद्धि नहीं, वो खत्म हो गया, बाहर जगत से आप मुक्त हो गए, सत्य तक आ गए। इसी यात्रा में तो वो हो जाता है, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है इस यात्रा में। खुद स्वयं की जो यात्रा होती है, स्वयं को वो पहचान जाता है स्वयं की यात्रा के अंदर, तो उसी में वो स्वयं आत्मा, वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है वो। तो उपलब्ध हो तो ना, पहले तो अपने तक पहुंचा। तो अपने तक पहुंचेगा तो वही तो ये बात कहेगा। अपने तक पहुंचा। हाँ, तो अपने तक पहुंचने के लिए क्या उपयोग किया? बुद्धि का। हाँ, बुद्धि का उपयोग अपनी किया। समझ का, अपनी समझ ज्ञान का, बुद्धि का, शब्द ज्ञान दृश्य का। गंध रस स्पर्श का। जी। जब अपने तक पहुंच गया तो आंतरिक यात्रा होने लगती है। हाँ, बुद्धि पहले बाहर जगत के लिए है। पहले वो बाह्य जगत से मुक्त हुआ, फिर आंतरिक यात्रा, बाहर मानसिक जगत यात्रा, में फंसा भी तो बुद्धि द्वारा, बुद्धि द्वारा। अपनी समझ द्वारा। हम्म। तो वो अपनी स्थिति में आ रहा है ना, जी। जैसा था उसमें आ रहा है। तो इसके द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब मेरा में परमात्मा की यात्रा नहीं हो सकती। हाँ। मैं में हो सकती है, स्वयं में। अच्छा, वहां भी आंतरिक समझ काम करती है क्या? ऐसा नहीं। हाँ, समझ दो प्रकार की नहीं हो सकती हाँ। ना, कि बुद्धि की अलग समझ है और आत्मा की अलग समझ है। इस इंद्रियों द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ। अपने इंद्रियों से मुक्त होना पड़ेगा, अपने आत्म में स्थिर होना पड़ेगा। लेकिन वहां भी समझ काम कर रही है, आत्म का ज्ञान अब काम कर रहा है क्या? हाँ। पहले बाहरी जगत का ज्ञान काम कर रहा था, जी। ठीक है, भटकने में भी और पहुंचने में भी। भी। और आत्म तक पहुंच गए तो बाहर जगत का ज्ञान खत्म हो गया, ठीक है। अब आत्म से हम उस तक पहुंच रहे हैं। मतलब मेरा में परमात्मा की यात्रा नहीं हो सकती। जी, मेरा में तो नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये बात समझ में आई कि नहीं? जी। कोई संशय हो तो बोलो, खुलकर पूछोगे तभी जवाब मिलेगा ना। जो आपने कहा वो मेरे दिमाग में पूरा उतरा नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हुई जवाब से, जो आपने जवाब दिया ना, इससे संतुष्ट नहीं हुआ। क्या मतलब? मुझे लगता है कि आप बुद्धि को जो नकार रहे हैं ना, जो कि इसमें बुद्धि और मन और बुद्धि से परे कहाँ है, नकार रहा है? कि बुद्धि
बुद्धि इसमें नकार लगाने की कोई जरूरत नहीं रहा है, ये कह रहा है शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है वो। इससे बस संसार की भौतिक चीजें उपयोग की जा उससे सकती तो मैं है। मान रहा हूँ कि अंतिम ज्ञान किसको होता है? वो तो मैं मान गया उस चीज को तो हाँ। कि शब्द स्पर्श गंध हाँ। जो भी जो 5 इंद्रियों है हाँ। उनसे परे है वो। हाँ। आप अगर आप उनमें हो आसक्त हो हाँ। तो वो नहीं है। हाँ बस। जैसे इनसे आप छूटे, इनसे लगाव हुआ, इनसे मुक्त हुए, हाँ। तो उसकी यात्रा स्टार्ट होती है। हाँ। उसकी यात्रा स्टार्ट हाँ। होती है। लेकिन ये समझने के लिए बुद्धि आवश्यक है ना। अगर वो जो यात्रा कोई कर रहा है इस अपने आत्मा अपने जीवात्मा से आत्मा की यात्रा कोई कर रहा है, आत्मा से परमात्मा की यात्रा वो कर रहा है, अगर वो मंद बुद्धि होगा तो क्या उसकी यात्रा स्टार्ट ही नहीं होगी? तो बुद्धि का इसमें रोल ही नहीं है क्या? ऐसा है, देखिए, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है वो, ठीक है। जी। तो कान आंख नाक और मुंह और त्वचा, जी। इससे परे है बुद्धि। हाँ। बुद्धि का तो हम उपयोग कर रहे हैं ना। बुद्धि तो एक प्रकार की आप उस समझ बोल सकते हो। हाँ, उससे हम समझ रहे हैं। उस बुद्धि के अंदर पहले से पूरी जानकारियां हैं। ठीक है, एकत्रित, जितना हमने एकत्रित किया हाँ, है, जितनी एकत्रित की है बुद्धि के हाँ। अंदर जानकारियां, या उसे हाँ। आप उस आत्मा की चेतना तो कह सकते हो। बुद्धि द्वारा हम अपने आप में आते हैं। जी। क्या है? बुद्धि द्वारा हम भटके, बुद्धि द्वारा हम अपने आप में आते हैं। ठीक है जी। और अपने आप में आते हैं तो बाहर जगत से हम मुक्त हो जाते हैं जी। और सत्य ब्रह्म की यात्रा करती है। वहां फिर बुद्धि का काम गया। बुद्धि तो बाहर के लिए है ना, लेकिन वहां भी समझ है। जैसे अर्जुन को महाभारत में कृष्ण भगवान ने विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दिया। जी। बात समझ रहे हो? जी। अब मान लीजिए किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है बोर्ड पे देखेगा, अगर नहीं पढ़ना चाहेगा तो भी पढ़ेगा। ज्ञान दृष्टि। क्या? ज्ञान दृष्टि। तो आत्म को ज्ञान हो जाता है। जब आप आत्म में पहुंचते हो तो आत्म को ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान द्वारा वहां पहुंचता है। जी। मन बुद्धि से परे है वो, क्योंकि मन तो चाहिए में काम करता है ना। मन तो नहीं चाहिए तो मन कहाँ है? लेकिन बुद्धि कब काम करती है? जब आपको चाहिए। मन तो चाहिए में काम करता है, तो बुद्धि भी चाहिए में ही है ना। नहीं चाहिए तो स्थिर। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, हाथ स्थिर है, पड़ा है। चाहिए तब ना हाथ उठाओगे। हाँ, ये बात समझ में आने वाली है कि मन और बुद्धि है वो चाहिए में काम करते हैं। चाहिए में काम करता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। चाहिए में काम करता है। अगर नहीं चाहिए तो बस खत्म। तो अब अगर हमें कब चाहिए? जब मुझे कुछ चाहिए बाहर से। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप उसको अपने हिसाब से मन और बुद्धि को कहीं भी लगा सकते हो। चाहे आप परमात्मा चाहिए में लगा दो, चाहे संसार चाहिए में लगा दो, कहीं भी लगा दो, वो वहीं लग जाएंगे। कहीं भी लगा वो आपके ऊपर है, कहाँ लगाना चाहते हो। हो वो आपके ऊपर है, वो वहीं लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, चाहिए से मुक्त हो गए, बात खत्म हो गई। आत्मा परमात्मा की यात्रा कर रही है। जी। जैसे एक महिला गर्भ को धारण कर ले तो बस अब उसे कुछ गर्भ धारण के लिए और कुछ करना पड़ेगा? बस खान पान पे ध्यान करते इंतजार करना होगा कि वहां कोई और कुछ भी उपयोग करना होगा? नहीं, खान पान का ध्यान करते हुए अपनी समझ से और इंतजार करना होगा। अब आंतरिक यात्रा होगी, माँ बनने की आंतरिक यात्रा होगी ना, कि वहां कोई बुद्धि लगानी है। बस समझ से खान पीन पे ध्यान रखना है। उसमें तो क्या बुद्धि लगाएगी? वो बस अपना खुद का स्वयं का ध्यान रखे बस। और जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है तब इंद्रियों का ध्यान रखो। इंद्रियों का उपयोग तो बाहर के लिए बंद हो गया ना। हाँ। कहने का मतलब ये कहा गया है कि शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से वो नहीं जाना जा सकता। ये तो बिल्कुल सही। ये कहा गया है कि आप आंतरिक हो जाओ। ऐसा नहीं कि आप अगर आंतरिक हो गए, सत्य तक पहुंच गए, अपने आप तक, तो क्या बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे? तो भी तो करते हैं। करना होगा ना। भोजन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, अपने ज्ञान को देने के लिए। मेरी जहाँ तक समझ है, जब आदमी यात्रा करता है अपनी जीवात्मा से आत्मा की तरफ जो बढ़ता है, तो उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ने लग जाता है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ता है। जब वो आत्म तत्व को प्राप्त हो जाता है या आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, तो उसका बुद्धि का स्तर और भी, चेतना का स्तर, जिसे आप चेतना का स्तर कह दो या बुद्धि का स्तर, और भी तीव्र हो जाता है उसका। तो बुद्धि तो खत्म तो नहीं होती। नहीं, खत्म कैसे हो? उसका स्तर खत्म नहीं होता है। वो चाहे उपयोग करे, हाँ, और चाहे ना करे, उसके ऊपर। ठीक है। और करना तो पड़ेगा। भूख लगेगी तो भोजन के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, वहां बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन इसके द्वारा, इंद्रियों द्वारा उसको नहीं पाया जा सकता। हाँ, इंद्रियों द्वारा उसे नहीं मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा में उसे मत खोजो। जी।
मेरा में उसे मत खोजो। अब मेरा में तो वो मिलेगा ही नहीं ना। ये कहने का मतलब है। मेरा में वो मिलेगा कहने नहीं। का मतलब आप भटको मत। अब बात समझ में आई? नहीं, वो बात आपकी सही है। वो तो मैं इसे पूरी तरह से उतार नहीं पा रहा हूँ अभी। या तो मैं देखो, इसको समझ नहीं पा रहा हूँ जो हाँ, आप समझा रहे हो, या तो मेरा मैं नहीं बुद्धि समझ पा का रहा बुद्धि का उपयोग तो करना पड़ेगा ना। कहा गया है शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है वो। हूँ। इसमें कामनाएं हैं, जी, वो कामनाओं में नहीं है, बिल्कुल। इच्छाओं में नहीं है। समझ में आपकी बात, सारी बात समझ में आ रही है। कामनाओं में नहीं है, हाँ, इच्छाओं में नहीं हाँ, है, मेरा भाव में नहीं है, वो हाँ, मैं भाव में नहीं है। ये आप बुद्धि का उपयोग करके आप अपने आप को बाहरी जगत से मुक्त करा सकते हो सत तक। ऐसा नहीं कि वहां उसके बाद बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे, करोगे। करोगे। आंतरिक यात्रा होगी और बाहर जगत के लिए आप ज्ञान बांटोगे। बात समझ रहे हो? आंतरिक यात्रा होगी ब्रह्म की, और बाहर जगत के लिए आप ज्ञान बांटोगे लोगों को, आत्मिक तो कल्याण का मार्ग बताओगे। जो ज्ञान होता है वो किसे होता है फिर? ज्ञान बुद्धि को नहीं होता? नहीं, आत्म को ज्ञान है। अगर बुद्धि को ज्ञान होता, बुद्धि को कहाँ से ज्ञान होगा? बुद्धि ये हाथ को थोड़ी न ज्ञान है। आप इसे चला रहे हो ना, आप यहाँ ले जाओ चाहे यहाँ ले जाओ। हाँ, वो तो बिल्कुल सही, वो तो चला रहे हैं, वो तो इस शरीर का अंग है ना। बस वो तो बुद्धि भी शरीर का अंग है। हाँ, बुद्धि भी शरीर का अंग है। आत्म को तो आत्म में सबके पास वही ज्ञान है, जिसको जैसी बुद्धि मिली है वैसा उपयोग कर रहा है ना। बुद्धि मतलब बाह्य ज्ञान तक सीमित है। हाँ, आपका कहने का मतलब बाहर जब हमने पढ़ाई की बाह्य जगत में 10वीं क्लास पढ़ी, 12वीं पढ़ी, कॉलेज की, हाँ, तो वहां तक बुद्धि काम करती है। हाँ, बाह्य जगत के लिए हाँ, बुद्धि। और जो आंतरिक जगत की बातें हैं, या जो आप बता रहे हो, जिसको क्या आंतरिक जगत की बात को समझने के लिए बुद्धि काम नहीं करती है। वहां भी आपकी बुद्धि ही तो काम कर रही है आंतरिक जगत को समझने के लिए। वहां भी तो आपका समझ ही काम कर रहा है ना। और जो वो बोलेगा तो वो बुद्धि के विवेक से ही तो बोलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत, इसका आत्म से बोलेगा, बुद्धि का उपयोग कर रहा है। हाँ, उसका निर्णय कौन करेगा? बुद्धि का निर्णय करती है ना कि मुझे नहीं, क्या बोलना है। नहीं, अभी भी आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर रही, आप कर रहे हो। नहीं, ये निर्णय कौन कर रहा है फिर? आप स्वयं। इसमें बुद्धि नहीं है? बुद्धि निमित्त है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, वो आप निर्णय कर रहे हो। वो आपको जैसी जानकारी है, सही है कि गलत है। कभी कभी आप गलत को सही कर देते हो और सही को गलत कर देते हो। बुद्धि तो वही है ना। आप अपनी समझ स्तर बढ़ाए, कहीं से गलत जानकारी थी तो उसे सही किए। तो ये कौन किया? आप किए कि बुद्धि की? बुद्धि आप अलग हो कि एक ही हो? ये बताओ, ये बताइए पहले। मैं बुद्धि से अलग हूँ। अलग हो ना। हाँ। तो आप ज्ञान का स्तर कौन बढ़ा रहे? आप बढ़ा रहे हो, बुद्धि बढ़ा रही है। बुद्धि को निमित्त बनाए हो। बुद्धि निमित्त है। बुद्धि केवल निमित्त है समझने के लिए, समझाने के लिए। ज्ञान पहले से ही है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी देखते नहीं हो कि ये गलत है, फिर उसी को कहते हो नहीं, कहीं से जाके ज्ञान अर्जित करते हो, नहीं ये गलत नहीं, ये तो सही है। ये सही है। बुद्धि तब भी थी, बुद्धि अब भी है। बात समझ रहे हो? उस वक्त भी थी और हाँ, बुद्धि निमित्त है। बुद्धि शरीर का अंग है। हाथ को कहाँ ले जाना है आपके ऊपर है। नहीं ले जाओगे वो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। आंख बंद कर लोगे, आप नहीं खोलेगा तो आंख आपसे नहीं खुलवाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये अंग है। बुद्धि एक अंग है, ये शरीर का अंग है, हिस्सा है। वो इस बुद्धि वो हिस्सा आप नहीं हो। हाँ, वो उस बुद्धि से अलग है। बिल्कुल सही। अब बात समझ में आई? वो अलग है। आप अलग हो, बुद्धि अलग है। जैसे हाथ अलग है, पैर अलग है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है। वैसे इस शरीर के अंदर बुद्धि का अपना एक कार्य है। जैसे मान लीजिए आप मुंह से खाते हो, स्वाद मिलता है। नाक से खाओ, स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। और सुगंध अगर मुंह से लो तो आएगा? नाक से ही आएगा। सबका अपना अपना काम है। तो बुद्धि का भी अपना काम है। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है।
सबकी बुद्धि एक नहीं होती। जितना जिसने ज्ञान अर्जित किया है, जी जितना जिसने समझा है, तो बुद्धि का आप उपयोग कैसे करते हो आपके ऊपर है। सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो, आपके ऊपर है। जी आप चाहे इसका जैसे उपयोग करो। जी। हाँ, इसमें हम स्वतंत्र है। हाँ, इस बुद्धि का उपयोग करके आप अपने आप को समझ सकते हो। जी इस बुद्धि का उपयोग करके आप अपने आप को भटका भी सकते हो। हाँ, बुद्धि का उपयोग जब करते हैं, जब कोई कार्य करने के लिए, तो सही और गलत का फैसला बुद्धि नहीं करती। आप करते हो। मैं खुद स्वयं हाँ, करता हूँ आप कि करते हो। क्या सही है, क्या हाँ, गलत बुद्धि है। निमित्त बनती है। बुद्धि जैसे निमित्त मान बनती है। लीजिए कोई दृश्य देखते हो, देख आंख फैसला करती है कि आप फैसला करते हो क्या है? हम फैसला करते हैं कि क्या है। आंख निमित्त है। क्या? और क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, वो वो भी हम ही फैसला वो करते हैं। फैसला आप करते हो। फिर जी अच्छा, मान लीजिए आपने कोई शब्द सुना जी और वो भाषा आपने सीखा नहीं है, ठीक है, तो कान निर्णय दे देगा कि ये भाषा ये बोला? नहीं, आपको नहीं, पता ही नहीं पता है, ही नहीं है। लेकिन कान सुन लिया है। हाँ हाँ, सुन तो लिया, लेकिन वो उसके अंदर उसको वो पता समझ नहीं, पाएगा क्योंकि इसने क्या बोला। आपको उसको शब्दों का ज्ञान नहीं ज्ञान है। नहीं। समझ रहे हो? जी तो शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श जी। से परे आत्मा है और आत्मा के बाद परमात्मा। आत्मा की बात परमात्मा। अब बात समझ रहे हो? बुद्धि से केवल आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, आत्म तत्व तक। बस आत्म तत्व। आत्म तत्व तक बुद्धि से पहुंचा जा बुद्धि से सकता है। पहुंचा जा परमात्मा सकता है। बुद्धि से परे है, अपन ये हाँ, कह सकते हैं हाँ। कि आत्मा। फिर आंतरिक यात्रा हो गई फिर ना, आंतरिक यात्रा हो आंतरिक गई। यात्रा हो गई ना, बाहरी जगत से मुक्त हो गए तो आंतरिक यात्रा हो गई। जी, लेकिन वहां भी हमारा समझ ही काम कर रहा है, समझ तो लेकिन काम वो करेगा। आत्म का समझ हो, आत्मा का समझ, हाँ समझ वो बदल जाएगा पूरा। वो आत्म का समझ। जी पहले हम बुद्धि से इसलिए काम करते थे कि हमें बाहरी जानकारियों पे काम करना पड़ता था, जी लेकिन अब आत्म को ज्ञान हो गया, अब बाहर से हम मुक्त हो गए। जी। हाँ, बाहरी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हाँ, अंदर की जानकारी बस चाहिए। अंदर की जानकारी से अंदर की यात्रा होगी। यात्रा हो रही है। जी ठीक है, समझ वहां भी काम कर रहा है, जी। समझ हाँ, समझ वहां भी काम कर रहा है। अब बात समझे कि नहीं? जी, समझ गया। तो बुद्धि से परे जाना है अपने आप को। क्या? मन और बुद्धि से परे। हाँ, मन बुद्धि से परे जाना है। परे। चाहिए में मन काम करता है, नहीं चाहिए बात खत्म। जी आप देखो ना, मोबाइल कंप्यूटर को फर्स्ट पे आ जाओ, एरो गायब। एरो कहाँ रहता है बताओ? आप इतने दिन से मोबाइल एरो- कंप्यूटर चला रहे हो। एरो कहाँ रहता है? एरो जब रहता है नहीं उसका पता नहीं, लेकिन जब अपन कुछ खोलने कुछ की चाहिए। कोशिश करते हैं, कुछ चाहिए अपने को हाँ। फाइल, तब एरो आता है। और उससे फर्स्ट पहले पे एरो आए, का पता नहीं फर्स्ट पे आए, है। फर्स्ट पे आ गए हाँ, तो का एरो कहाँ गया? वापस फर्स्ट पे आ जाए तो एरो गायब हो जाता है। सबका वही तो। हम्म। तो मन चाहिए में काम करता है। जब अपने को कुछ चाहिए तो मन काम करेगा, मन आ जाएगा खट, खट से और नहीं चाहिए तो मन नहीं, गायब है, गायब। पता नहीं। हाँ। तो गुरु जी, मन डायरेक्ट आ जाता है या मन से पहले विचार आता है? पहले चाहिए। पहले देखो, क्लिक करते हो, कुछ चाहिए तभी एरो आता तो है। चाहिए से पहले भी तो कोई विचार तो बनेगा भाई, कुछ चाहिए। चाहिए से पहले विचार तो होगा ना। सब एक साथ होते हैं। जैसे आप क्लिक किए तो विचार आया, तभी क्लिक किए ना। जैसे क्लिक मोबाइल में मेरे को हाँ, गई हाँ। आपकी वीडियो देखनी है, हाँ। तो सबसे पहले तो विचार उठेगा। विचार उठे, फिर उस- क्लिक किया, हाँ, फिर मन आया, तो सबसे पहले विचार आएगा, विचार के बाद ही मन आएगा। मन आएगा। तो विचार से पहले भी तो बेचैनी आएगी बेचैनी का कि आएगी। खालीपन है, कुछ टाइम पास करना है। कुछ कभी भी विचार आया, मान विचार से फिर एक्शन आया। कुछ मुझे नहीं ये पता खाली विचार मन- से पहले क्या आता है, वो आप एक्सप्लेन करो। मुझे ये पता है कि पहले विचार आता है, विचार के बाद हाँ, में मन काम करता है। विचार आता है, विचार से पहले उस पे मन काम करता विचार है। से पहले क्या आता है मुझे नहीं पता गुरु जी, इसका। एक मेरा सवाल है कि हम खालीपन में ज्यादातर क्यों नहीं ठहर पाते? इसलिए खाली क्यों नहीं बैठ पाते? खाली इसलिए नहीं बैठ पाते, कुछ करने की आदत बना ली हो, आपको कुछ न कुछ चाहिए। क्या? कुछ चाहिए। कुछ चाहिए। मेरा में जीने की आदत पड़ गई है, आपको रस चाहिए। बेरस में आप जी नहीं पाते हो, कुछ न कुछ रस चाहिए, बोर हो जाते हो। अपने आप को समय नहीं दिए, अपने आप को समझ नहीं पाए, अच्छा, रस में जीने की आदत लग गई। शरीर का हिस्सा है, ठीक है, ये सब। ये सब सही है। हाँ, हमें उपयोग करना है। सही है। ये सब हमें उपयोग करने के लिए उपयोग करने के लिए मिला है, और सबका बुद्धि स्तर अलग 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 है। अलग। सही है। कर्म से हमें ये सब मिला है, शरीर
हमें कर्म से मिला है। कोई एक बार पढ़ता है याद हो जाता है, कोई बहुत बार रटता है याद नहीं होता। ठीक है। तो शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे स्वयं सत्य है क्या? सत्य है। और फिर उसके बाद उसकी यात्रा। जी। मेरा में अगर आप यात्रा करोगे बुद्धि से तो फिर भटकते रह जाओगे। इसीलिए कहा गया है कि शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे है वो। पहले आप इससे, इनमें जो आसक्ति है उससे पहले अपने आप को छुड़ाओ, तब यात्रा परमात्मा की होगी। बात समझ में आई? जी। नहीं आई हो तो बोलना। नहीं समझ में आ गई। बोलिए। जो यात्रा करता है वो कौन होता है? यात्रा करने वाले तुम ही हो। अच्छा। चाहे बाहर जगत का यात्रा करो, चाहे आंतरिक करो, हो तो तुम ही हर जगह। आत्मा होती है। तुम ही हो। मतलब जो है वही। जो है तुम ही हो ना। शरीर है, हम है, और बाकी क्या है? बाकी भ्रम हो गया है। हम रस में जीने की आदत पड़ गई, इसलिए हम अकेले बैठ नहीं पाते। कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। आपको कोई संशय हो तो बोलना। नहीं उसमें मेरा क्लियर है। अच्छा, ज्ञान के बाद भी वो बुद्धि का उपयोग करता है। ऐसा नहीं कि बुद्धि का उपयोग नहीं करता। हाँ। ज्ञान के बाद में तो बुद्धि का तो उपयोग तो करना ही होगा। हाँ वही, समाज को ज्ञान देने के लिए। लेकिन वो आंतरिक यात्रा करता है। क्या? आंतरिक यात्रा करता है। जैसे कोई मादा गर्भ को धारण कर ली, तो अब उसे कोई नर की जरूरत नहीं है। क्या? अब नर की जरूरत खत्म हो गई। अब वो आंतरिक यात्रा कर रही है माँ बनने की, खान पीन पे ध्यान दे रही है। लेकिन माँ बनने के लिए अब उसे कोई प्रयास नहीं करना है। करना है, गर्भ धारण तक प्रयास करना है। तो अपने को निर्विकार कराने के लिए हमें प्रयास करना है। निर्विकार हो गए तो बात खत्म हो गई। अब इंतजार। क्या? सही है। और आंतरिक यात्रा हो रही। क्या? हो रही। उसे कुछ करना नहीं है। हाँ, उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता ना। माँ कोई काम करे या ना करे, कोई अगर माँ बनने की स्थिति में आ गई, गर्भ धारण कर ली, तो काम करे या ना करे माँ बनने की यात्रा हो रही है। क्या? ऐसा नहीं कि उसे अब कुछ बुद्धि का उपयोग करना होगा या कुछ और करना होगा। बस खान पीन पर ध्यान देते हुए वो इंतजार करे। वैसे ही आत्म में कोई स्थिर हो गया तो बस आंतरिक यात्रा चल रही है उसकी। वो करे काम चाहे ना करे। बात समझ गए? हाँ, उसमें दया प्रेम रहता है कि मैं कभी भटका था, समाज के लोगों ने हमें भोजन से, रहने की व्यवस्था, बहुत लोगों ने हमारी मदद की जिसे हम जानते नहीं, तो उसे भी दया करुणा रहता है, प्रेम रहता है। प्रेम बस वो समाज में आत्मिक कल्याण के लिए ज्ञान बांटता है, क्योंकि अब उसके काम का नहीं रहा। क्या? हाँ। अब वो उसके काम का नहीं रहा, लेकिन लोगों के काम का है, तो बांटता रहता है, उसमें मेहनत करता रहता है और आंतरिक यात्रा उसकी हो रही है। समझ गए? जी। ठीक है। जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, कि वो प्रकृति के गुण होते हैं या मनुष्य का चुनाव होता है? अगर चुनाव मनुष्य का नहीं होता तो मनुष्य क्यों भोगता? प्रकृति भोगती ना। दुख क्यों होता? फिर दुख प्रकृति को होता। चुनाव तो हमारा ही है ना, तभी तो हमें अच्छे बुरे का पता है। अगर चुनाव प्रकृति का होता तो हम दुख क्यों भोगते? जी। भोगते क्या? दुख तो हम भोग रहे हैं ना, पीड़ा कौन झेल रहा है? प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। प्रकृति से हम अपनी जरूरत की पूर्ति कर रहे हैं। हम कहाँ जुड़े हैं? हम तो अपने आप से भी नहीं जुड़ पाए। हम तो वासनाओं से जुड़े हैं, कामनाओं से जुड़े हैं। प्रकृति से कहाँ जुड़े हैं? प्रकृति से तो हमारा जीवन है, इसलिए हम बोलते हैं प्रकृति से जुड़े हैं। जुड़े कहाँ हैं? प्रकृति से अगर हम जुड़े होते, जिससे हम जुड़े होते हैं अपने घर में, परिवार में, उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं? बताइए। अगर प्रकृति से जुड़े होते तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते क्या? फिर प्रकृति में गंदगी करते क्या? प्रकृति का हम उपयोग कर रहे हैं। क्या?
हाँ, सदुपयोग करोगे तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचोगे, दुरुपयोग करोगे तो यहीं सड़ोगे। क्या? सड़े। इसलिए सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। क्या प्रकृति और परमात्मा एक ही है या अलग अलग? एक ही है तो दो बोल क्यों रहे हो? वही सवाल है। सवाल में ही तो जवाब है। अगर एक ही है तो दो बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही? इसका मतलब दो है। अच्छा। इन किसी की परछाई और शरीर एक ही है कि दो है? दो हैं। तो लेकिन है तो एक ही। लेकिन है तो एक ही। परछाई अलग हो गई। लेकिन है तो एक ही। अगर आखिरी में जाओगे तो एक ही है ना, लेकिन दो दो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन शरीर से परछाई है, ये ध्यान देना। परछाई से शरीर नहीं है। तो परमात्मा से जगत है, परमात्मा से आत्मा है। ऐसे परमात्मा से प्रकृति है, हाँ, यही जगत। यही जगत है। हाँ, तो क्या परमात्मा के अंदर वासना पैदा हुई तभी पृथ्वी का निर्माण हुआ? अब ये परमात्मा के पास चलेंगे तो देखेंगे क्या पैदा हुआ था, ये उससे पूछा जाएगा। बिना वासना के तो किसी चीज का सर्जन संभव हाँ, तो नहीं। ये उससे पूछेंगे ना। तो इसीलिए तो हमारे अंदर भी वासना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये उससे चल के पूछेंगे। उसकी बात और कोई कैसे बताएगा? आपका परिचय ये कैसे बता? आपने कोई काम किया, कोई और व्यक्ति बता सकता है क्या किस भाव से किए हो? नहीं। आप ही बता सकते हो ना, और कोई कैसे बताएगा? आपने ये माला पहनी, मुझे क्या पता आपने क्यों पहनी है हाँ, माला? मैं ये कैसे आप बता जानो। सकता हूँ? ये आप जानो। कोई गिफ्ट दिया, आपने खरीदा, या आस्था में पहना, या मजबूरी में पहना, डर के नाते पहना, वो आप जानो ना। तो वैसे ही परमात्मा जाने। परमात्मा से बातचीत करेंगे चलने के बाद। हाँ, परमात्मा तक पहुंचो, पहले तो अपने आप तक पहुंचो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, आपका हो गया? मेरा हो गया। ठीक है, माफ करना।